20 वर्षों से नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पकड़ करके। लेकिन बिहार के लोगों को मिला क्या? झुनझुना और लॉलीपॉप। एक हाथ में झुनझुना, एक हाथ में लॉलीपॉप। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। हाथों में झुनझुना और लॉलीपॉप लेकर सदन पहुंच गए राजद विधायक। नीतीश सरकार पर भी हमला बोला है। जी हां, पहले तेजस्वी और अब तेजस्वी के विधायक बजट पर जमकर नीतीश सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राजद विधायक मुकेश रोशन अनोखे अंदाज में विरोध जताते नजर आए हैं। वो लॉलीपॉप और झुनझुना लेकर विधानसभा पहुंचे और सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बजट के नाम पर जनता के हाथ में सिर्फ लॉलीपॉप और झुनझुना पकड़ा दिया गया है। महिलाओं को आर्थिक मदद कहां मिली? युवाओं को नौकरियां कहां दी गई? विशेष राज्य का दर्जा कहां गया? ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। विधानसभा के बाहर एक हाथ में झुनझुना और दूसरे हाथ में लॉलीपॉप लेकर राजद विधायक ने नीतीश सरकार को घेरा है। और अब जब ये तस्वीर सामने आई है तो इस विधायक मुकेश रोशन की खूब चर्चा हो रही है। आप खुद सुनिए और देखिए कैसे हाथों में झुनझुना और लॉलीपॉप लिए विधानसभा के बाहर सरकार का विरोध जताते हुए नजर आए हैं राजद विधायक। ये लॉलीपॉप है, एक हाथ में लॉलीपॉप और एक हाथ में झुनझुना। अच्छा, बिहार के बजट में कल जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कही गई, ना तो युवाओं को रोजगार के लिए कुछ कहा गया, ना ही महिलाओं के मान सम्मान में जो माई बहन के खाता में 2500 रुपया भेजना था उसके लिए कोई नई योजना आई, ना युवाओं को रोजगार के लिए कुछ बोला गया। और जिस तरीके से वृद्धा पेंशन का जो राशि 400 से बढ़ा करके 1500 रुपये करने की बात कही गई थी, वो मांग तेजस्वी जी के द्वारा रखा गया था, लेकिन सरकार ने उस मांगों पर विचार नहीं किया। आप देख लीजिए कि न तो मुफ्त बिजली की घोषणा की गई, आखिर सबसे महंगा बिजली दर बिहार में क्यों? सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल महंगा बिहार में क्यों? बगल में यूपी में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए। झारखंड में माई बहन के खाते में 2500 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं दिया जा सकता? आपका झारखंड जो है बिहार से छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ महागठबंधन की सरकार है, वहाँ पे माई बहन के खाता में 2500 रुपया हर महीने दिया जा रहा है। तो बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पकड़ करके। लेकिन बिहार के लोगों को मिला क्या? झुनझुना और लॉलीपॉप। तो सुना आपने, एक तरफ तेजस्वी ने बजट को हवाई बताया तो दूसरी ओर उनके विधायक मुकेश रोशन ने इसे लॉलीपॉप और झुनझुना करार दिया है। अब उस विधायक के विरोध पर मंत्री श्रवण कुमार का पलटवार भी सामने आया है, जहां उन्होंने विधायक ने जो किया है उसके ऊपर कहा है कि चुनाव में जनता ने इनसे पूछेगी कि आप अपने क्षेत्र में क्या किए। इनके कामों का जब जिक्र होगा तो ये झुनझुना दिखाने वालों को जनता खुद झुनझुना पकड़ा कर विदा कर देगी। बाकी कुछ इसी तरह बजट पर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें जानकारी के लिए कि सदन की कार्यवाही आज प्रश्नोत्तर काल से शुरू हुई, जिसके बाद ध्यानाकर्षण और नियमावलियों का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। सरकार की ओर से कुल 6 नियमावलियां पेश की जानी हैं, जिसमें जीएसटी रिपोर्ट, जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट और सामाजिक कल्याण विभाग की रिपोर्ट शामिल है। बाकी कल जब से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया, उसके बाद से ही बजट पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई कह रहा है कि पूरा बजट पेश कर दिया गया लेकिन नौकरी की चर्चा ही नहीं हुई। क्या युवाओं को ठगने की कोशिश कर रही है नीतीश सरकार? तो वहीं महिलाओं पर भी बात किया जा रहा है कि महिलाओं को भी सरकार से कुछ नहीं मिला, ठेंगा दिखा दिया गया। साथ साथ तेजस्वी यादव भी सामने आते हैं और कल भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे इस बजट को हवाई बताते हुए सरकार पर तेजस्वी आरोप लगाते हैं कि सरकार बिहार की जनता को ठग रही है। पहले केंद्र सरकार ने ठगा और अब बिहार सरकार ने जनता को ठगने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। और अब तेजस्वी के बाद उनके विधायक की बारी है, वो हाथों में झुनझुना और लॉलीपॉप लेकर पहुंचते हैं विधानसभा के बाहर और बजट पर पलटवार करते हुए नीतीश सरकार को घेरते हैं और कहते हैं कि इन लोगों ने बिहार की जनता को ठगा है और उसका बदला आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता जरूर लेगी। आपको बता दें कि इस बजट पर
काफ़ी ज़्यादा ध्यान था लोगों का, क्योंकि चुनावी बजट इसे कहा जा रहा है और अब जब बजट पेश हो गया है तो उस पर सियासत तेज है ताकि विपक्ष को इसका फायदा मिले और नीतीश सरकार को घेरने का काम किया जाए। इस बजट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और जिस तरीके से इसका विरोध जताया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।